चलो बेटा, अभी तक के हमने कौन से क्वेश्चन तक आए थे? फिफ्थ क्वेश्चन हो गया था हमारा। अभी सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बोलो सिक्स का फर्स्ट क्या है बेटा क्वेश्चन? tan inverse of log x y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log x। ठीक है, अब बताओ कैसे पढ़ेंगे इसको? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x, x मतलब कौन? log x। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला पता है, क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? dy by dx इक्वल्स टू, बोलो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x मतलब log x का स्क्वायर, इनटू ddx ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव, बोल log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या था बोलो बेटा? cosec inverse of y इक्वल्स टू cosec inverse इनवर्स e to the power minus x। e टू द पावर माइनस x, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, अब बोलो फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। बोलो क्या है फॉर्मूला हमारे पास? इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, x मतलब e टू द पावर माइनस x। ठीक है, e टू द पावर x। बोलो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? dy बाय dx इक्वल्स टू, बोलो बेटा minus कोसेक का माइनस 1 अपॉन x, x मतलब e टू द पावर माइनस इनटू, बोलो रूट ओवर x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब e टू द पावर माइनस x, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इनटू ddx ऑफ x, ddx ऑफ x क्या होगा बोलो? e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x इनटू ddx ऑफ x का माइनस 1। क्लियर है? बोले माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस 1 अपॉन, बोलो e टू द पावर माइनस x ऊपर क्या? तो e टू द पावर x लिख दो ऊपर, और नीचे में क्या आएगा बोलो? e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1। क्लियर है? अब बताओ यहाँ पे अगर इसको और सिंपलीफाई किया तो कैसा होगा? इसको ऐसा बोल सकता हूँ e टू द पावर x अपॉन, ऐसा बोलो रूट ओवर 1 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1। समझ में आ गया बेटा? पक्का? अब ध्यान दो, इसी को आगे और सिंपलीफाई करता हूँ तो क्या होगा? इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x का स्क्वायर मतलब e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 2x मतलब e टू द पावर x का स्क्वायर बोलो। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? बाहर। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? बाहर। और ये e टू द पावर x मान जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर x का स्क्वायर मतलब e टू द पावर 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस e टू द पावर 2। क्लियर है? नहीं समझा? ठीक है, यहाँ पे सिंपलीफाई कैसे सिंपलीफाई किया बेटा? देखो e टू द पावर x ऐसे लिख अपॉन, बोलो रूट ओवर 1 माइनस e टू द पावर 2 अपॉन नीचे क्या था? e टू द पावर x का स्क्वायर, तो e टू द पावर x, फिर कैसे मल्टीप्लाई करें? a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो नीचे का e टू द पावर x कहाँ आएगा? ऊपर। क्या आएगा बोलो? e टू द पावर x का स्क्वायर मतलब e टू द पावर 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस e टू द पावर 2x। क्लियर है? आया था बेटा आंसर? पक्का? थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या? cot inverse y इक्वल्स टू cot इनवर्स x cube। x क्यूब। ठीक है, y इक्वल्स टू cot इनवर्स x क्यूब। कैसे पढ़ेंगे बेटा? डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x। बताओ क्या होगा? cot इनवर्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर बोलो क्या आएगा? dy by dx। cot इनवर्स x का फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x, x वन x क्यूब उसका स्क्वायर मतलब x टू द पावर 6 इनटू ddx ऑफ x मतलब 3x 3x का स्क्वायर, 3x क्यूब का स्क्वायर क्या होगा? 3x का स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म? और कुछ? फोर्थ क्वेश्चन बताओ बेटा, क्या है फोर्थ क्वेश्चन? cot inverse y इक्वल्स टू cot इनवर्स 4 to the power x 4 टू द पावर x मतलब ये कैसे लिख रहा है बोलो? cot inverse ऐसा दिख रहा है y इक्वल्स टू cot इनवर्स x। बोलो y इक्वल्स टू cot इनवर्स x कैसा लिखूं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोलो dy बाय dx इक्वल्स टू cot इनवर्स x क्या होता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। x कौन है? 4x
इसका स्क्वायर मतलब 4 का पावर 2x लिख दो, ठीक है, इनटू ddx ऑफ x, बोलो ddx ऑफ x इनटू ddx ऑफ x मतलब a टू द पावर x, क्या होता है a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a इनटू ddx ऑफ x मतलब ये आंसर आएगा। क्या है dy by dx माइनस 4 टू द पावर x log 4 अपॉन 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर लिखना है तो होल स्क्वायर लिखो, नहीं तो 4 का पावर 2x, ठीक है, समझ में आया बेटा, पक्का? बोलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? tan inverse tan y equals to tan inverse root x, ठीक है, बोलो कैसा दिख रहा है बेटा? y equals to tan inverse x, कैसे सॉल्व करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx equals to बोलो 1 upon 1 plus x square, x square मतलब रूट x का स्क्वायर मतलब x into ddx of x मतलब डेरिवेटिव ऑफ रूट x का 1 by 2 रूट x, ऐसा होगा। इसको अच्छे से लिखा तो क्या बोलेंगे 1 upon 2 रूट x और यहाँ पे 1 प्लस आएगा बेटा आंसर, पक्का? बोलो उसके बाद सिक्स क्वेश्चन क्या दिया है? sin inverse, साइन इनवर्स, बड़ा क्वेश्चन है क्या? ठीक है, चल देखते हैं, अभी इसके बाद करते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया बेटा? अब आते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे? सिक्स क्वेश्चन पे। बता बेटा सिक्स क्वेश्चन क्या था हमारा? sin inverse सिक्स क्वेश्चन साइन y इक्वल्स साइन इनवर्स ब्रैकेट रूट ओवर 1 plus x स्क्वायर upon 2 कैसा दिख रहा है बेटा ये? sin inverse साइन इनवर्स x, क्या बोलेंगे इसको? साइन इनवर्स x आता है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy by dx इक्वल्स टू 1 upon 1 by रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, क्या बोलेंगे? 1 प्लस x स्क्वायर, x ये है, इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आएगा? 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2, क्लियर? 1 upon 1 minus x square सॉरी dd इसका डेरिवेटिव क्या? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था? 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है, इनटू बोलो ddx ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 upon 2 root 1 by 2 रूट x मतलब 1 plus प्लस x स्क्वायर बाय 2 इनटू ddx ऑफ x, अब x कौन बना? रूट के अंदर का, तो रूट के अंदर का कौन है? 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2, क्लियर है क्या? अब बोलो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दो तो क्या होगा? 2 minus रूट के अंदर क्या बचा? 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन, यहाँ पे भी रूट वैसे ही बच रहा है, इनटू 2 इनटू वही रूट में बोलो बेटा क्या है? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव तो 1 by 2 को बाहर निकालो इनटू 1 का 0 और इसका x स्क्वायर का 2x, क्लियर? पक्का? x 2 ने 2 को मार दिया। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा? 1 अपॉन, देखो 2 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रूट 2 लिख दो इनटू 2 इनटू बोले यहाँ पे क्या? रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 की रूट 2, ठीक है, और ऊपर में क्या बचा था? x, तो ऊपर में x, क्लियर है बेटा? ये x को एज इट इज रखता हूं, यहाँ पे बताना, इन दोनों के रूट को कंबाइन कर लो, रूट ओवर क्या बोला मैंने? 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या था? 2, नीचे में रूट 2 इंटू रूट 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या बचा बताओ? x एज इट इज अपॉन रूट ओवर a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस
b स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x का पावर 4 आया था बेटा आंसर पक्का नोट कर लो फास्ट कोसिनस हो गया बेटा चलो 7 दो क्या है 7 क्वेश्चन बोलो cos inverse 7 is cos inverse y equals to cos inverse 1 minus x square 1 minus x square बोलो बेटा क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे बोलो क्या बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है dy by dx कैसे पढ़ेंगे इसको बोलो cos इनवर्स x cos इनवर्स x को कैसे पढ़ेंगे बोलो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x को बोलो minus 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर मतलब 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है इनटू ddx of x इनटू ddx ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस 2x स्क्वायर 2x फिर क्या आ जाएगा बेटा बोलो 2x यहाँ पे क्या क्या 2x और नीचे में बोलो सिंपलीफाई करो इसको हाँ 1 माइनस इसका बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर मतलब x का पावर 4 ठीक है उसके बाद क्या करेंगे बोलो 2x एज इट इज रूट के अंदर बोलो 1 माइनस अंदर जाएगा सबकी साइन चेंज माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 प्लस माइनस ठीक है प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 2x नीचे में बोलो यहां से किसको कॉमन निकाला जा सकता है x स्क्वायर को क्या बचा 2 माइनस x स्क्वायर फिर बोलो इसको क्या लिखूं 2x एज इट इज x स्क्वायर बाहर निकला था x रूट के अंदर 2 माइनस x स्क्वायर x x कैंसिल क्या बचा 2 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस x क्लियर है पक्का 8th क्वेश्चन बोलो बेटा sin inverse y equals to sin inverse x to the power 3 by 2 x to the power 3 by 2 बोलो कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट क्या बोलेंगे फॉर्मूला मतलब बोलेंगे y equals to sin inverse x कर सकते हो सॉल्व से बोलो देख क्या बोलेंगे फॉर्मूला dy by dx equals to 1 upon root over 1 minus x square x square मतलब x का पावर 3 by 2 इसका स्क्वायर into ddx of x ddx of x मतलब x to the power n लगाएंगे n x का पावर n minus 1 3 by 2 minus क्लियर अब कर लेते हैं सॉल्व बोलो 3 by 2 minus 1 मतलब 1 by 2 तो ऐसा लिखो 3 by 2 और नीचे यहाँ क्या लिखा रूट अपॉन नीचे में बताओ रूट ओवर 1 माइनस 2 टू कैंसिल x क्यूब आया था आंसर ऐसा पक्का ठीक है ये बात है 9th आंसर बताओ बेटा 9th क्या है cos cube 9th क्या है y equals to cos cube bracket cos inverse bracket cos inverse bracket cos cube cos x to the power 3 यहाँ पे ब्रैकेट x to the power देखो बेटा अपन ऐसा लिख सकते हैं sin क्यूब x को sin x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सेम वैसे ही cos क्यूब x को मैंने क्या लिखा cos of cos इनवर्स x क्यूब इसका होल क्यूब क्लियर है अब ये cos इनवर्स और ये cos क्या हुआ कैंसिल क्या बचा x क्यूब का क्यूब मतलब x का पावर 9 y equals to x to the power 9 अब डिफरेंशिएट करना आसान है कर दो डिफरेंशिएट क्या होगा dy by dx equals to 9x to the power समझ में आया बेटा पक्का इसको कंबाइन किया cos cos को क्या किया कैंसिल किया बोलो 10th क्वेश्चन बोल दो बस उसके बाद आगे पढ़ेंगे बोलो 10th क्वेश्चन y equals to sin का पावर 4 ब्रैकेट sin इनवर्स root x बोले यहाँ पे sin का पावर 4 मतलब ऐसा बोल सकता हूँ sin ऑफ sin रूट x होल टू द पावर लिख दिया sin और sin इनवर्स क्या हो गया कैंसिल
तो क्या बचा रूट एक्स का पावर 4, y इक्वल्स टू रूट एक्स का पावर 4। रूट एक्स का पावर 4 मतलब क्या बोलूं एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का पावर मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर होता है। और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या बोलो dy बाय dx इक्वल्स टू, यहां पे लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx का लिखा है 2x। क्लियर है क्या बेटा? पक्का नोट करो फास्ट। हो गया बेटा? ये हो गए हमारे सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद हमें धीरे धीरे क्या होगा बेटा, हमको पहले जो क्वेश्चन गिवन होंगे उस क्वेश्चन को समझना है और थोड़ा और जितना सिंपलीफाई होता है उतना सिंपलीफाई करने की कोशिश करना है, ठीक है। और सिंपलीफाई करने के बाद फॉर्मूलाज वगैरह जो भी हमारे बेसिक्स है वो सारी चीजें अप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे एंड लास्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, सभी लोग क्या करना है एक बार खुद से ट्राई करना पड़ेगा। बोलो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? बोलो cot inverse y इक्वल्स टू cot इनवर्स, bracket cot cot इनवर्स ब्रैकेट में cot e to the power x का पावर e to the power x और इसका पावर q 2 square स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट है क्या? नहीं नहीं, ऐसा ही x का स्क्वायर e का पावर x स्क्वायर, ऐसा ही। अब मुझे बता बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले देखते बराबर हमको समझ में आ रहा है cot इनवर्स और cot क्या होगा कैंसिल। तो क्या बोलेंगे y इक्वल्स टू, डेरिवेटिव नहीं किया सिर्फ प्रॉपर्टी लगा, ये दोनों कैंसिल हुआ, क्या है e का पावर x। इसको पढ़ेंगे कैसे? बोलो e टू द पावर x मतलब कौन x स्क्वायर। करो फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या होगा dy बाय dx इक्वल्स टू, बोलो e to the power x, x मतलब into ddx of x मतलब डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 2x। क्लियर है? तो dy by dx equals to e to the power x square into 2x। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? cosec inverse y equals to cosec inverse 1 upon cos 1 upon cos 5 का पावर x 5 का पावर x, ऐसा गिवन है। अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो। सिंपलीफाई करने के लिए क्या वैल्यू बोलो बेटा? y equals to cos inverse as it is 1 by cos। व्हाट इज 1 by cos? sec। क्या लिखेंगे? 1 by cos को क्या लिखोगे? sec। sec in sec 5 to the power x, ये तो आ गया। लेकिन हमको sec से क्या करेंगे? sec और cosec कैंसिल होता है क्या? मतलब sec को cosec बनाना पड़ेगा। मतलब sec और cosec बनाना है तो क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा लगा सकता हूं। बोलो क्या बोलूंगा? cosec इनवर्स अगर मैंने इसको ऐसा लिखा cosec इनवर्स cosec पाई बाय 2 माइनस 5 टू द पावर x। ध्यान दो बेटा, ध्यान से समझना। cosec 90 माइनस 5 टू द पावर x ऐसा लिखा तो बोलो क्या होगा? 90 है तो चेंज करेंगे, cosec को क्या करेंगे? ठीक है। पाई बाय 2 माइनस x क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं पाई बाय 2 माइनस x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं इसलिए पाई बाय 2 माइनस x। क्लियर? पक्का? तो देखो sec से cosec बना है तो क्या करूंगा? cosec लिखूंगा पाई बाय 2 माइनस जो है। अब बोलो अब क्या कर सकते हैं? cosec और ये कैंसिल तो y की वैल्यू क्या मिल गई तुमको? पाई बाय 2 माइनस 5 टू द पावर। अब बोलो डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्या? क्या बोलूंगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dy बाय dx इक्वल्स टू पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस है 5 टू द पावर x का 5 टू द पावर x और a टू द पावर x का लूंगा a टू द पावर x log a into ddx of x मतलब 1। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो फास्ट नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो ध्यान दो बेटा, अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। बोलो क्या है थर्ड क्वेश्चन? फास्ट बोलो। cos inverse थर्ड इज cos इनवर्स y equals to cos इनवर्स ब्रैकेट रूट ओवर 1 plus cos x 1 plus cos x upon 2। अब क्या करें?
तो बेटा देखो 1 प्लस cos x ये फॉर्मूला दिखते बराबर तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूले क्रिएट हो जाने चाहिए। देखो कौन से फॉर्मूले, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2। 1 प्लस sin x क्या होता है 1 प्लस sin x होता है cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 होल स्क्वायर। और 1 माइनस sin x क्या होता है cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 होल स्क्वायर। ऐसा लिखा तो सीधा फॉर्मूला दिमाग में आना ही चाहिए, समझ में आया? तो बोले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंपलीफाई करेंगे पहले। बोलो cos इनवर्स एज इट इज। बोलो उसके बाद चलिए तो cos इनवर्स एज इट इज। बोलो रूट ओवर 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x के क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 ने 2 को मार दिया। बोलो cos इनवर्स इक्वल्स टू क्या, बोलो रूट के अंदर cos स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो cos x बाय। क्लियर? अब बोलो क्या होगा यहाँ पे cos इनवर्स और cos कैंसिल, y इक्वल्स टू x बाय 2। अगर डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू x बाय 2 का 1/2। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? वैसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलो फोर्थ क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। बताओ फोर्थ क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स ब्रैकेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स ब्रैकेट रूट ओवर 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय 2 बाय। ध्यान दो बेटा, फिर से क्या लिखा तुमको ऊपर में 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा मतलब 1 प्लस cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा है, प्लस मतलब cos, माइनस मतलब sin। 1 माइनस cos थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा है। बोलो cos इनवर्स एज इट इज रूट ओवर बताएं यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x बाय 2 मतलब x स्क्वायर बाय। क्लियर? अपॉन क्या था 2 ने 2 को मार दिया। बोलो cos इनवर्स इक्वल्स टू क्या है स्क्वायर स्क्वायर रूट बाहर निकला तो क्या आएगा sin x स्क्वायर बाय 2। क्लियर है क्या बेटा? अब cos इनवर्स और sin कैंसिल होता है क्या? नहीं। तो इसको हमको cos बनाना पड़ेगा। cos कैसे बनाएंगे? देखो cos कैसे बनाएंगे अपन cos पाई बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2। ध्यान दो बेटा, क्लियर है क्या? पक्का? cos पाई बाय 2 मतलब चेंज करेंगे, cos को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा sin x बाय 2 पाई बाय 2 माइनस क्यों लिया? क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या रहते हैं cos इनवर्स और cos कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या हो गई इसमें पाई बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय। जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आएगा बोलो dy बाय dx। पाई बाय 2 क्या है कांस्टेंट 0 माइनस 1 बाय 2 बाहर x स्क्वायर का 2x 2 कैंसिल क्या है माइनस x। आया था बेटा आंसर माइनस x। पक्का? नोट करो फास्ट। चलो बेटा ध्यान देते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, बता बेटा क्या है फिफ्थ क्वेश्चन फास्ट। tan inverse क्या है y इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट 1 minus tan 1 माइनस tan x by 2 x बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस tan। x by 2। अब देखो बेटा जैसे ही तुमको कभी भी क्या दिखे 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, या तुमको क्या दिखे sin थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा। जब भी ऐसी सारी चीजें दिख रही है, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है? वहां पे आंसर तुम्हारा आने वाला है tan पाई बाय 4 ऊपर वाली साइड माइनस जो आंसर होगा वो आएगा। बताया इससे पहले, ठीक है, तो कैसे आता है वो भी यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन ये चीज हमको बाकी एग्जाम्स के लिए याद रखनी है। यहाँ पे डायरेक्ट हमको आंसर निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कैसे करना है tan इनवर्स, इसको सिंपलीफाई करना है 1 tan 45 मतलब कौन होता है, यहाँ पे करेंगे इसको tan 45 मतलब पाई बाय 4
माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2 और tan x बाय 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। इंटू 1 लिखने से कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं। और इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? इंटू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 मतलब 1। अब बताओ बेटा फॉर्मूला कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और ये किसका फॉर्मूला बोलो? tan a माइनस b। इसका फॉर्मूला है tan a माइनस। पता है? चलो अब बोलो यहाँ पे क्या लिखूं? tan इनवर्स एज इट इज। इसको क्या लिखूंगा बोलो? tan a मतलब पाई बाय 4 माइनस b मतलब x बाय y इक्वल्स टू, बोले tan ने tan को मार दिया, ठीक है। क्या बचा? y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आएगा? पाई बाय 4 का 0 माइनस x बाय 2 का माइनस 1 बाय, तो dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 1 बाय। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो पास नोट करो। हो गया बेटा? चलो अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। क्या है 6th क्वेश्चन बताओ फर्स्ट? कोसेक इनवर्स y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ब्रैकेट कोसेक इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन 4 cos cube 4 cos क्यूब 2x 2x minus 3 cos 2x माइनस 3 cos। 2x। अब देखो बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉजिक लगना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। देखते हुए दिमाग में कुछ ना कुछ आना चाहिए। देखो इसका ऐसा बोल रहा हूँ 4 cos क्यूब 2x की जगह लिख दिया मैंने थीटा माइनस 3 cos, देखा देखा कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज cos 3 थीटा, ज्यादा इज cos 3 थीटा। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही करो, y इक्वल्स टू बोलो cosec इनवर्स ऐसे भी 1 अपॉन इसको क्या बोलूंगा? cos 3 थीटा। थीटा मतलब 2x था, 2x into 3 मतलब 6। क्लियर? हो गया सिंपलीफाइड? अब बोलो y equals to cosec इनवर्स, यहाँ पे बोलो 1 by cos is 6। क्लियर? अब मुझे बताओ कोसेक को हटाना है, यहाँ पे sec दिख रहा है तो क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे इसको, कोसेक इनवर्स। बोलो क्या लिखूंगा? कोसेक पाई बाय 2 माइनस 6। पाई बाय 2 क्यों लिखता हूँ? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ठीक है। बोलो कोसेक कोसेक कैंसिल, कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसिल, क्या बचा? पाई बाय 2 माइनस 6। हो गया बेटा सिंपलीफाई। सिंपलीफाई होने के बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या आंसर आया? dy बाय dx इक्वल्स टू पाई बाय 2 का 0 माइनस, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या है? माइनस। क्लियर है क्या? पक्का? चलो बेटा फास्ट नोटो। चलो बेटा 7 क्वेश्चन देखते हैं। बताओ 7 क्वेश्चन क्या है? tan inverse y इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट 1 plus cos 1 प्लस cos x by 3 x by 3 अपॉन sin x by 3। sin x by 3। चलो अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले 1 प्लस cos थीटा लिख रहा है। क्या लिख रहा है? 1 प्लस cos थीटा। x by 3 वगैरह को मारो बोली, मुझे बताओ 1 प्लस cos थीटा दिखा गया। 1 प्लस cos थीटा दिखा तो क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अब ध्यान दो क्या बोले यहाँ पे? tan इनवर्स ऐसे भी बोले, यहाँ पे क्या लिखा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा कौन था? x बाय 3 और बाय 2 मतलब इंटू 2। समझ में आया? पक्का? अब यहाँ पे x बाय 6 आ रहा है, मतलब इसका भी हाफ एंगल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हाफ एंगल किया तो इधर भी हाफ एंगल लगाएंगे। बोलो sin थीटा का क्या होता है? sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बताओ। 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 है क्या? ठीक है, तो ऐसा लगाओ। बोलो 2 sin थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 मतलब x बाय 6 डायरेक्ट लिखो, cos थीटा बाय 2 मतलब x बाय 6 डायरेक्ट लिखो। यहाँ पे 6 लिखो। अब बोलो कौन कौन कैंसिल हुआ? 2 ने 2 को मार दिया, एक cos और एक cos
cancel. क्या बचा tan इनवर्स एज इट इज Cos. cos by sin. What is cos by sin? cot x by 6. क्लियर है क्या बेटा? पक्का? अब यहाँ पे बताओ आगे क्या करेंगे? tan इनवर्स cot x by 6. tan इनवर्स को काटने के लिए टाइम चाहिए, क्या करेंगे बोलो? कॉम्प्लीमेंट लो उसका, क्या बोलूंगा? tan pi by 2 माइनस x by 6. ठीक है, tan 90 माइनस tan इनवर्स और tan कैंसिल, क्या बचा? pi by 2 माइनस x by 6. हो गया? अब डिफरेंशिएट करना आसान है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा आंसर? dy by dx इक्वल्स टू pi by 2 का 0 माइनस x by 6 का माइनस 1 by 6. क्लियर है बेटा? पक्का? उसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ. 8 क्वेश्चन फास्ट करो. Cot inverse. cot in y equals to cot inverse bracket Sin 3x sin 3x upon 1 plus cos 3x. 1 plus cos. 3x. अब यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा क्या? Cos. बोलो 1 plus cos थीटा दिख रहा है, 2 cos square थीटा बाय 2 और sin 3 थीटा होगा कि नहीं? 2 sin थीटा cos थीटा. तो ऊपर बचेगा sin, नीचे बचेगा cos. ठीक है, sin by cos tan, फिर से पलटा और आंसर निकाल दो. समझ में कर सकते हो? करो बेटा फास्ट. चलो बेटा ध्यान दो यहाँ पे 8 क्वेश्चन में. बोलो फास्ट. y इक्वल्स टू क्या था? cot इनवर्स एज इट इज किया सबने. sin को क्या लिखा? 2 sin थीटा बाय 2 मतलब 3x बाय cos 3x by 2 upon अपॉन यहाँ पे बोलो 2 cos square. 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब 3x बाय 2 ने 2 को मार दिया, एक cos ने एक cos को मार दिया. बोले क्या बचा बेटा? sin by cos. व्हाट इज sin by cos? sin by cos क्या होता है? tan 3x by 2. अब बताओ बेटा tan 3x by 2 का मैं क्या करूं? मुझे तो cot चाहिए था. क्या करेंगे अपने यहाँ पे 90 माइनस लिखूंगा cot इनवर्स. क्या बोलो? cot 90 मतलब pi by 2 माइनस 3x by 2. क्लियर है क्या? cot इनवर्स के cot को cot इनवर्स और cot कैंसिल, क्या बचा? y इक्वल्स टू pi by 2 माइनस 3x by. फिर डिफरेंशिएट क्या क्या आएगा बोलो? dy by dx इक्वल्स टू pi by 2 का 0 माइनस 3 by, तो dy by dx इक्वल्स टू माइनस 3. आ जाएगा आंसर? पक्का? चलो उसके बाद वाले क्वेश्चन में कुछ से ट्राई करो. 9 और 10 सेम वैसे ही है. बता बेटा 9 क्वेश्चन क्या है? जल्दी से बोलो 9 क्वेश्चन क्या है? Tan inverse y equals to tan inverse cos 7x cos 7x upon 1 plus sin 7x. 1 plus sin 7x. तो अब यहाँ पे 1 plus cos थीटा तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा? sin थीटा लगेगा. क्या लगेगा? बोलो क्या बोलो यहाँ पे? tan inverse as it is cos 7x. नीचे बोलो 1 plus sin थीटा लगेगा. 1 plus sin थीटा क्या होता है? cos थीटा by 2 माइनस सॉरी प्लस sin थीटा by 2 होल. याद है फॉर्मूला? cos थीटा by 2 प्लस sin थीटा by 2 होल स्क्वायर. और cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा by 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा by 2. क्लियर है क्या बेटा? पक्का? ऐसा ही ना क्वेश्चन? अब करो क्या करेंगे हम ऊपर में? tan इनवर्स एज इट इज. बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b a माइनस, मतलब यहाँ पे cos 7x by 2 माइनस sin 7x by 2 आएगा और एक बार आएगा cos 7x by 2 माइनस sin 7x. तो प्लस वाला एक प्लस को मार देगा तो ऊपर क्या बचा बोलो? cos 7x by 2 माइनस sin 7x by 2 और एक बार प्लस प्लस ने प्लस को मार दिया तो नीचे में कितना बचा? एक बचा cos 7x by 2 प्लस sin 7x by 2. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको एक शायद फॉर्मूला बताया, याद है फॉर्मूला? जब sin cos स्क्वायर में दिखे तो क्या लिखते हैं? tan इनवर्स. बोलो कैसे लिखेंगे? tan pi by 4 ऊपर की साइन कौन है? माइनस, एंगल कौन है? 7x by 2. क्लियर है क्या?
ये हो गया बाहर। ये फॉर्मूला लिखते हैं, बताया ना, तो ये फॉर्मूला कैसा था ये समझ में आया ना, ठीक है। चलो फिर क्या करेंगे, tan ने tan को मार दिया, y इक्वल्स टू बोलो π/4 माइनस 7x/2। फिर करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैंने बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आएगा, dy/dx। π/2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 7x/2 का माइनस 7/2 बाहर x का 1। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। चलो फास्ट नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हो गया बेटा, चलो 10th क्वेश्चन बोलो, क्या है 10th क्वेश्चन, फास्ट बोलो बेटा। 10th क्वेश्चन, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, बोलते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस। अब बता बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे कैसे, जानते हैं 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, बोलो 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा y मतलब x y, और 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर x y। आ गया, 2 ने 2 को मार दिया, cos बाय sin tan, तो tan स्क्वायर बनेगा, tan स्क्वायर बाहर निकला तो cos बाय sin इज cot, cot स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बाहर आया तो क्या आएगा, स्क्वायर बाहर आया तो cot x बाय जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए तो tan, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स एज इट इज, cot को क्या लिखूं, tan π/2 माइनस x/2 ऐसा लिखो। अब बताओ बेटा tan ने tan को मार दो, क्या बचा π/2 माइनस x/2, यहाँ पे क्या है बात। अब बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है आंसर, y dy/dx इक्वल्स टू π/2 का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव 0, π/2 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे माइनस x/2 का 1/2 बाहर x का 1। क्लियर है, पक्का। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, वो तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।